उनको भी लगेगा निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी है, निकम्मा एक गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां जम्मू कश्मीर में बैठा है, जो केवल बीजेपी के हितों को पूर्ति कर रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है। बहुत सवाल है पहलगांव पे, तो एक का जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि झूठी पिक्चरें क्यों दिखाई। खेल हो रहा है, आतंकवादी छूट कर चले गए, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये आतंकवादी मतलब कहीं किसी नेता वेता के घर से ना बरामद हो जाए कहीं, और उसका एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या खंडन या समर्थन कोई कुछ नहीं आया। अगर सोचिए कि अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो धर्म जी क्या हालत कर देते ये संघी लोग, सड़कों पर उतरकर ट्रेनों को जला देते, बसों को जला देते। लेकिन दुर्भाग्य है आज किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। साथियों नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 भारत को एक बड़े आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। पहलगाम में 22 से ज्यादा लोग, लगभग 26 लोग आतंकियों के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। एक ब्रूटल आतंकी हमला, लेकिन उसके ऊपर जवाबदेही किसकी? जवाब कौन देगा और कौन यह तय करेगा कि किसकी जान ज्यादा कीमती है और किसकी कम? लेकिन यहां पर एक बात और सामने आई। जो आनन फानन में स्केचेस रिलीज किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा, वो स्केचेस भी अब कहे जा रहे हैं कि नकली है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से। अब इस पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, तमाम उन खबरों की तरह जिन खबरों में सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आती है। हमारे साथ इसी विषय पर खास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आलोक जी, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि इतने लोगों की जान चली जाती है, स्केचेस बनवाए जाते हैं, अब पता चल रहा है स्केचेस नकली हैं। ये वो लोग हैं ही नहीं, ये वो आतंकी हैं ही नहीं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। क्या कहीं से भी हम इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो पाए कि हमने किसी का भी स्केच रिलीज कर दिया और कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र में इस समय एक बहुत ही इज्जत बचाने वाली, किसी तरह से इज्जत बच जाए ऐसी निकम्मी सरकार बैठी हुई। सबसे पहली चीज इंटेलिजेंस फेलियर हुआ बहुत बड़ा। 4 आतंकवादी कहां से आए और वो कहां चले गए पूरे देश को नहीं पता, पूरे विश्व को नहीं पता। उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस फेलियर तो एक चूक थी ही, दूसरी आपने बहुत बड़ी गलती जो पूरी तरह से देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आती है, आपने नकली स्केचेस जनता के बीच में परोस दिए। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर आ रही है, ये तो जघन्य अपराध है, और उसके बाद भी सरकार मौन और खामोश बैठी हुई है। तीसरी गलती, अगर मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस ने गलत खबर छापी है तो आप उसका खंडन कीजिए, और अगर सही खबर छापी है तो देश से माफी मांगिए। कारण मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक ऐसी सरकार बैठी है जिसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मीडिया जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके कब्जे में है। सरकारें पूरी तरह से राज्यों में या कहीं पर भी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो उसके कब्जे में है। पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन उनके कब्जे में है। उनको देश की जनता के अंदर क्या परसेप्शन बन रहा है कोई चिंता ही नहीं। मतलब निर्लज्ज सरकार बैठी हुई है जो अपनी इज्जत को भी जब मर्जी दांव पर लगा देती है। जो लोग कहते थे संसद में खड़े होकर कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उनकी जान निकल गई। कहाँ विदेश मंत्रालय, कहाँ है गृह मंत्री महोदय? इतनी बड़ी खबर छपी और उसका एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या खंडन या समर्थन कोई कुछ नहीं आया। अगर सोचिए कि अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो धर्म जी क्या हालत कर देते ये संघी लोग, सड़कों पर उतरकर ट्रेनों को जला देते, बसों को जला देते। लेकिन दुर्भाग्य है आज किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। आज किसी को कोई मतलब नहीं है देश के अंदर कहाँ क्या हो रहा है। उनको वोट चाहिए, वोट नहीं भी दोगे तो इलेक्शन कमीशन वोट बढ़ा देगा, उनकी सरकारें बन जाएंगी। सरकार से पैसा, पैसे से सरकार, यही खेल हो रहा है। आतंकवादी छूट कर चले गए, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये आतंकवादी
मतलब कहीं किसी नेता वेता के घर से ना बरामद हो जाए, कहीं भाजपा वाले और कहीं देश को शर्मिंदगी का रास्ता ना दिखा दें। क्या बीजेपी ने ठान रखा है कि किसी आतंकवादी को नहीं पकड़ेंगे? कहाँ चले गए वो? 250-300 किलोमीटर दूर क्या पाकिस्तान भागे? तो बताओ। पहलगांव में आज तक क्या हुआ देश को नहीं पता चला है। आज तक नहीं पता चला है पुलवामा में क्या हुआ। मुझे तो लगता है पहलगांव का हर्ष भी वही होगा जो पुलवामा का। आलोक जी, आपने एक बात मेंशन करी कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कुछ नहीं हो जाता, बसें जला दी जाती। आ, मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार पर, आप ही की सरकार पर आ, इतने ब्रूटल तरीके से सवाल पूछे गए, जबकि आपने जवाब भी दिए। कांग्रेस की सरकार कम से कम जवाब तो दे ही देती थी, सेटिस्फैक्टरी ना भी सही तो जवाब तो आते थे। आ, जितना ब्रूटल बीजेपी विपक्ष में रहते हुए आपके साथ थी, उतने ब्रूटल आप क्यों नहीं हो पाते हैं? आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रह जाते हैं, आप केवल सवाल पूछ के रह जाते हैं। आप निर्भया केस के बाद हमने देखा कि देश भर में आंदोलन हुए। हमने मुंबई हमले के बाद देखा कि देश भर में आंदोलन हुए, सरकार को जवाब देने पड़े। उतने ब्रूटल आप कब होंगे? कांग्रेस पार्टी उतनी ब्रूटल कब होगी कि जवाब देना पड़ जाए? देखिए, उसका सीधा सीधा एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता से ज्यादा देश इंपॉर्टेंट है और बीजेपी के लिए देश से ज्यादा सत्ता इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो ब्रूटल हो जाते हैं। वो झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। उनको सत्ता हथियानी। जब आरएसएस फेल हो जाएगी तो जयप्रकाश नारायण आगे आ जाएंगे। जब दोबारा आरएसएस फेल हो जाएगी, लगेगा कि नहीं हम बैलेट से तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो झूठे प्रोपेगेंडा से वो अन्ना हजारे जैसे आरएसएस के पिट्ठू को सामने ले आएंगे। आज पूरी तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने कब्जा लिया है। आज संघर्ष के तमाम रास्ते बंद कर दिए। इसलिए आज कोई भी ब्रूटल नहीं हो सकता है। पहले लोग कहते थे खबर अखबार में छपी है, ये टीवी पे आई है। आज उन्होंने टीवी और अखबार का जो एतबार था उसको समाप्त कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद जिस तरह से सड़कों पर लोग उतरते थे, वो संघर्ष के रास्ते भी बंद कर दिए। जिस तरह से आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं आती थी, वो भी खत्म कर दी। आरटीआई कानून को भी समाप्त कर दिया, कमजोर कर दिया। उसके बाद आप न्यायालय जाते थे। आज न्यायालय से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बची है देश की जनता को। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। पिछली बार नीट का जो एग्जाम था वो कैंसिल होना था, लेकिन क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक अनिल मसीह थे चंडीगढ़ में, जिन्होंने पूरे लोकतंत्र की सरेआम हत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी माना, लेकिन आज भी अपने पद पर बैठे हुए। तो क्या न्यायालय भी आज किसी दबाव में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन सरेंडर किए हुए। तो जनता जाए तो जाए कहां? आवाज उठाए तो उठाए कहां जनता? आज वो हालत हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है। सर, राहुल गांधी पर बड़े सवाल उठते थे कि उन्हें कौन रोक रहा है हर सेशन में एक जोरदार भाषण देने से? उन्हें कौन रोक रहा है देश भर में भ्रमण करके देश को एक मैसेज देने के लिए कि ये सरकार जो है आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आपको कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए? राहुल गांधी जी ने वो किया भी। 2-2 यात्राएं निकाली, 3-4 हजार किलोमीटर पैदल भी चले। लेकिन जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्किंग तबका है, जो कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है हर पार्टी का, जो उसका वर्कर है, क्या उस वर्कर में विश्वास की थोड़ी कमी आई है कि हम इतने ड्रॉप डाउन कर दिए गए हैं? 2 राज्यों में सरकार है, 100 के करीब सांसद हैं, और जो एनिमी है सामने, जो राजनीतिक एनिमी है, वो इतना विशाल दिखाई देता है कि अब सवाल उठाने में जो है उतना दम नहीं दिखाई देता, क्योंकि सवाल उठाएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। ऐसा क्या डर है कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो कांग्रेस पार्टी ही है जो पार्टी आज भी आवाज उठा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाकी विपक्ष कांग्रेस का उस तरह से साथ नहीं देता जिस तरह से देना चाहिए। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे तमाम मुद्दों पर बाकी लोग रहे हों, कहीं ना कहीं शरद पवार जी की पार्टी रही हो, बहुत से मुद्दों पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया।
तो जब तक विपक्ष एकजुट होकर नहीं करेगा, केवल कांग्रेस के दम पर हम सब कुछ करना चाहें, आज विपक्ष को भी हमारा साथ देना चाहिए। हम तो आवाज उठा ही रहे हैं। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता ही आपको दिखाई देगा उदाहरण जो टीवी चैनल्स पर लड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या बाकी प्रवक्ता जो हैं बाकी पार्टियों को उस मुखरता के साथ आवाज उठा पा रहे हैं? मुझे डाउट लगता है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा निकाली, क्या कितने चैनल्स ने दिखाया, कितने अखबारों ने छापा उसको? उसमें कोई भी चीज नेगेटिव जो बीजेपी चलाती थी उसी पर डिबेट्स होती थी। तो पूरी तरह से जो संघर्ष के रास्ते हैं वो बीजेपी ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से ब्लॉक कर दिए, और ये देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए आज लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में, इसीलिए आज संविधान खतरे में, आज दलित है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, सब डरे हुए हैं। अगर युवा रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज होता है, किसान अगर एमएसपी मांगता है तो आतंकवादी हो जाता है, अगर माइनॉरिटी का या कोई और व्यक्ति है वो कोई सवाल पूछ ले तो नक्सली हो जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार से सवाल पूछ ले तो अर्बन नक्सली हो जाता है। हालात खराब हैं देश के। कांग्रेस ने लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश को आजाद किया, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इनसे भी लड़ेंगे और देश को इनसे भी मुक्ति दिलवाएं। आलोक जी, एक कंसर्न जैसा सवाल है कि जब IC 814 हाईजैक किया गया था 4 आतंकवादियों के द्वारा, डिमांड थी कि कुछ आतंकवादियों को छोड़ा जाए, जो कि छोड़ा भी सरकार ने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए। जिन 4 आतंकवादियों को छोड़ा गया, वही 4 आतंकवादियों का सीधा हाथ पाया गया संसद हमले में। अब जो ये 4 आतंकवादी हैं जो हमला करते हैं, 200-250 किलोमीटर अंदर भी आते हैं, हमला करते हैं, नागरिकों को मारते हैं और वापस चले जाते हैं, क्या इस बात का भी डर है कि जैसा हमने पहली गलती दोहराई उनको छोड़ने की, इनको ना पकड़ने की भी एक बहुत बड़ी गलती है क्या ये? या फिर हम ढूंढने में, पकड़ने में फेल हो रहे हैं? आतंकवादी अगर आतंकवादी घटना कर रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो बाकी आतंकवादियों के भी हौसले बुलंद होंगे। उनको भी लगेगा निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी है, निकम्मा एक गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां जम्मू कश्मीर में बैठा है, जो केवल बीजेपी के हितों को पूर्ति कर रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है। बहुत सवाल है पहलगांव पे, तो एक का जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि झूठी पिक्चरें क्यों दिखाई, झूठे स्केचेस किसने दिखाए, कौन जिम्मेदार है? इसमें तो सू मोटो केस दर्ज होना चाहिए और जिसने भी शुरुआत की उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। चलिए, देखिए, ये जो आतंकवादी हमला था उसके घाव भारत के सीने पर आजीवन रहेंगे। जब तक हम याद रखेंगे तब तक ये घाव जिंदा रहेगा। लेकिन सवाल सतत बने रहने चाहिए, जिम्मेदारी सतत तय की जानी चाहिए। और जब जब सत्ता में बैठी हुई सरकार, और भले ही कल आलोक जी की सरकार आ जाए, उनसे भी सतत सवाल बने रहने चाहिए। जो सवालों के जवाब नहीं देगा, साफ तौर पर कायर कहलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।